बाइक के बिल्कुल टेढ़े रिम को सीधा करें, मुकम्मल रिम किस तरह बनाया जाता है और इसके अलावा 1 घंटे के अंदर आप बाइक के रिम के मैकेनिक बन सकते हैं, बाइक रिम के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। चलिए शुरू। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज हमारे पास एक 1 to 5 बाइक आया है जिसमें मसला इस तरह से है कि बाइक का जो टायर है बार बार पंक्चर हो रहा है। फ्रंट टायर है बाइक का और उसका जो प्रॉपर हाल है वो हम आज करने वाले हैं, क्योंकि उसका रिम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंग लगा हुआ है, रिंग कटा हुआ है रिम इसका। तो हम उस्ताद से मालूमात लेंगे कि यार आप इसका क्या हाल करने वाले हैं। तो उस्ताद जी क्या करेंगे आप इसका? अभी हम इसका रिम चेंज करेंगे। अच्छा, वजह क्या है? क्योंकि ये बार बार पंचर हो जाता है। अच्छा अच्छा, रिम इसका गला हुआ है, ख़राब हुआ है। तो ठीक ठीक। तो आप रिम चेंज करेंगे, स्पोक्स भी चेंज करेंगे, सिर्फ रिम चेंज करेंगे? नहीं, स्पोक भी चेक करेंगे कि स्पोक खुलें तो फिर चेंज करेंगे, नहीं तो वही अच्छा, अगर लगाएंगे। खुल जाए, मकसद जंग ना लगा हो तो फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ठीक हो गया। तो अगर नहीं- जंग लगा हो तो फिर आप उसको जो है वो काट देंगे? काट देंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम इसका टायर खोल रहे हैं। अच्छा, तो टायर खोल के इसके अंदर से कंडीशन देखेंगे स्पोकों की। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया, फिर पता लगेगा कि स्पोकें ठीक हैं या चेंज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो अभी आपने अभी खोल लिया तो मेरे ख्याल से अभी आप चेक कर रहे होंगे, तो क्या आपने सोचा इसके बारे में? तो ये अभी स्पोकें काटने लगे हैं। अच्छा, काट रहे हैं आप? स्पोकें ठीक नहीं है, तो जंग लगा हुआ है, हार्ड है। हाँ, तो अब स्पोकें काट के नहीं लगाएंगे इसको। ठीक हो गया। मकसद कि ये सारी स्पोकें आप काट देंगे? सारी काट देंगे। ठीक हो गया। तो अभी ये आपने काट के इसको हाथ में ले लिया है, तो अभी अभी ये हब हम- आपके पास पड़ी हुई है। ये अभी हम इसमें नई स्पोकें डालेंगे अच्छा और आपको दिखाएंगे ये स्पोकें। अच्छा, ये 250-18 नंबर, मकसद के 1 to 5 का फ्रंट टायर है, इसका ये नंबर होता है, ठीक है। बिल्कुल टायर के नंबर भी आपको दिखाते हैं। अभी ये देख लें आप, टायर के ऊपर 250-18 लिखा है। इसी तरह से स्पोक के ऊपर भी 250-18 लिखा हुआ है, ठीक है। 6 प्लाई का टायर है। और ये भी आप स्पोक, आपने पहली स्पोक डाली है, क्या तरीका है ज़रा ये हमें बताएंगे आप? ये आप देख सकते हैं कि एक सुराख छोड़कर आगे स्पोक डालनी है, तीसरे सुराख में। ठीक हो गया। तो तो पहली स्पोक किधर से शुरू करनी है? कहीं आपने? से भी शुरू कर दें, अच्छा, एक स्पोक डाल के दूसरा सुराख छोड़ के फिर तीसरे में डालनी है? फिर तीसरे में डालनी है। तो ठीक हो गया। ये इसी तो तरह एक यहाँ साइड होगी। इसी तरह सारी स्पोकें डाल के फिर नीचे हिस्से में एक सुराख छोड़ के उसी तरह ही डालनी है। अच्छा, वही सेम तरीका है। तो इसका मतलब ये तो बड़ा आसान सा तरीका है, मुश्किल नहीं है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आपने कितने टाइम में काम सीखा है ये रिम स्पोक का? मैंने तो 1 घंटा लगाया सीखने पे। अच्छा, 1 घंटा आपने लगाया? बिल्कुल, यार आप तो बड़े तेज़ निकले हैं। वैसे 1 घंटे में तो बहुत मुश्किल है काम सीख जाए बंदा। मुझे शौक थी इसलिए मैं दस्ती सीख गया हूँ। तो अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से भी जो सुराख जिसमें स्पोकें नहीं थी उस अच्छा। सुराख में स्पोकें डालनी है उसी अच्छा, अभी तरह। आपने इसके हब को उल्टा किया है या उसी साइड से ही डाल रहे हैं नहीं, आप? उल्टा किया, उल्टा करके उस तरह अच्छा, दूसरी दूसरी तरफ साइड है, उधर से आप जो स्पोकें रह गई हैं, जो सुराख रह गए हैं, उसमें स्पोकें डाल रहे हैं अभी? उसमें स्पोकें डाल रहे हैं। ठीक जैसे हो। ऊपर डाल रहे हैं वैसे ही नीचे भी डालनी है। ठीक ठीक, समझ गया। बहुत अच्छा। तो वैसे ये भी आपको हम बताते हैं, नीचे वाली स्पोकें भी वैसे ही डालनी है। अच्छा अच्छा, ये मेरे ये- ख्याल से तकरीबन आपने एक साइड की मुकम्मल कर ली है। मुकम्मल होगी बिल्कुल। ठीक। देखें, नीचे से हम डाल रहे हैं दूसरी स्पोकें, अच्छा, नीचे वाला भी मतलब जो जो सुराख रह गए हैं सेम उसी तरह से आपने सेम स्पोकें उसी डालनी है? तरह डालनी है। अच्छा, इसमें मुश्किल वाली जो जगह है, मुश्किल काम है, वो कौन सा है इसमें? मकसद के जो स्पोक या रिम का काम होता है, इसमें कोई मुश्किल जगह हो, यार ये वाला थोड़ा एहतियात से आप करेंगे, या आपको जो मुश्किल पेश आती है कौन सी चीज़ है? ये जब सीधा करना पड़ता है उस वक्त थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्पोकें ज़्यादा टाइट कर लो एक साइड की तो फिर रिमोट टेढ़ा हो रिम जाता है, टेढ़ा होता ख़राब है, हो सीधा जाता नहीं है। होता। ठीक हो गया। तो अभी आपने स्पोक्स डाल लिए हैं, तो अभी आप हब के अंदर स्पोक डालने के बाद रिम में डालने वाले हैं स्पोक। तो क्या तरीका होगा, किस तरह ये पहली स्पोक्स आपने डालनी है? ये आपको हमने दिखाया है ट्यूब वाला सुराख जिधर से हवा डलती है। ठीक ठीक। तो पहली स्पोक आपने इधर से डालनी है। अच्छा, वो ट्यूब वाले सुराख में डालनी है पहली, नहीं, ट्यूब वाले सुराख के साथ जो साथ सुराख- वाली जो है? ठीक हो गया। और उसके अलावा दूसरी एक सुराख छोड़ के आगे डालनी है। अच्छा अच्छा जो अब है आपसे 2 स्पोकें छोड़ के आगे डालनी है। अच्छा अच्छा, वो किस तरह? मतलब अभी आपने एक स्पोक डाली है ट्यूब का जो सुराख होता है उसके साथ, और दूसरी एक सुराख छोड़ के डाला है, तो तीसरी फिर एक सुराख छोड़ के डालेंगे, फिर चौथी जो है वो एक सुराख छोड़ के, इस तरह डालेंगे? इसी तरह ही रिम के साथ सारी एक सुराख छोड़ के डालनी है। ठीक ठीक। जो अब है उसके 2 स्पोक छोड़ के आगे तीसरी स्पोक को लेने हैं। अच्छा अच्छा, मकसद आपसे जो आप स्पोक लेंगे वो पहली लेंगे, फिर 2 स्पोकें छोड़ के फिर तीसरी लेनी तीसरी है? लेनी है। तीसरी होगी नीचे से
होगी उसको लेनी है आपने। ठीक, और ये लगेंगे बिल्कुल क्रॉस में, जिस तरह वो क्रॉस का निशान होता है। बिल्कुल वैसे ही लगेंगी, ये आप देख सकते हैं जैसे हम लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा इतना अच्छा। मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, वैसे आपने जो 1 घंटे में सीखा है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि यार अगर मैं भी सीखना चाहूँ या कोई जो भी हमारे ये कस्टमर व्यूअर्स देख रहे हैं, ये भी यार सीखना चाहें इस चीज़ से, उनको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी और किस तरह वो 1 घंटे में सीख सकते हैं ये काम? बस उनको बस जहन से काम लेना होगा तो अच्छा। दस्ती सीख जाएंगे, जिसको शौक होगी। अच्छा, असल और चीज़ शौक वाली बात है ना, यही शौक- चीज़ है, किसी भी काम में अगर शौक हो तो बंदा दस्ती सीख जाता है 1 मिनट बिल्कुल में। बिल्कुल यही बात। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बोली है और बड़ी वजनी बात है और बड़ी अच्छी बात आपने बोली है कि यार अगर 1 घंटे में आप सीख सकते हैं तो कोई भी बंदा सीख सकता है, ये तो मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये कि इंटरेस्ट बंदे में हो। बिल्कुल इंटरेस्ट हो तो सीख सकता है, दस्ती सीख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी आपने जो तरीका बताया सेम उसी तरह से, मतलब पहली स्पोक डालनी है, फिर एक सुराख छोड़ के दूसरी डालनी है, तो ये सारा तरीका इसी तरह से ही है। सारा तरीका इसी तरह, ये और- एक सुराख छोड़ के ठीक। आगे। और तो दूसरी अभी- साइड वाला जो रिम है उसको किस तरह डालेंगे? वो अभी हम आपको बताते हैं। दूसरी ये हमने रिम को दूसरी तरफ की है, हम्म, तो ये अभी हम दूसरी साइड की स्पोकेट डाल दी। जो ठीक, ट्यूब ठीक, वाला सुराख है उसके साथ ही दूसरी स्पोक डालनी है, ठीक हो गया। रिम को उल्टा करके। अच्छा अच्छा, रिम तो को ये- उल्टा करके। हाँ, ठीक। जो सुराख हमने छोड़े थे उस सुराखों में ये उसी तरह ही क्रॉस में स्पोकें लगानी है सारी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वैसे पहली साइड अगर लग जाए तो दूसरी साइड तो ज़ाहिर है इतना मुश्किल नहीं है ना, नहीं, सिर्फ मुश्किल- शुरू में पता होना चाहिए कि यार इस तरह डलती है। अगली तो ज़ाहिर है जो भी रह जाएंगी वो आपने इसी तरह क्रॉस में डालते जाना है। तो जिस तरह आपने मुकम्मल अभी रिम कर लिया है, तो इसके बाद कौन सा स्टेप है अभी अगला क्या काम करने वाले हैं? आगे अभी हम इसमें इसको एक्सल टाइट करेंगे। अच्छा, इसके जो फ्रेम है या जिधर रिम सीधा होता है अभी आप उसमें इसको रखेंगे? नहीं, पहले इसको एक्सल लगाएंगे ना, बैरंग लगा के। अच्छा अच्छा, ठीक तो हो। अभी इसके अंदर हमने टाइट कर दिए। ये इसका रिम सीधा करने वाला वो है, चक्का है। ठीक ठीक तो ठीक। अभी आप देख सकते हैं, आपको हम चेक कराएंगे। अच्छा ये अच्छा। देखें इसमें कितना फ़र्क है। वैसे ये तो बहुत ज़्यादा प्ले है, बहुत ज़्यादा चाल है, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पर मामूली सा फ़र्क रह जाता है अच्छा, क्योंकि वहाँ से इसको जोड़ लगा हुआ होता है तो रिपेयर हुआ होता है। ठीक ठीक ठीक। मकसद कि जो रिम होता है इसमें 19-20 का फ़र्क रह जाता है, वो इस वजह से कि इसके अंदर जो जब ये रिम जोड़ते हैं पट्टी को गोल करने के लिए तो ये वेल्ड करते हैं, वेल्ड करते वो हैं। थोड़ी सा पॉइंट रह जाता है। वो वहाँ से रह जाता है पॉइंट। तो बाकी जिस तरह ये इतना ज़्यादा टेढ़ा था अभी आपने चेक करवाया, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना? ये ख़त्म हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। आप अभी हम अच्छा, ये मुझे आप ये बताएं कि ये टाइट जो आप कर रहे हैं कितना कितना टाइट करना है, और रिम अगर टेढ़ा है तो किस तरह ये सीधा होगा? एक आम बंदे को तो नहीं पता इस चीज़ का। ये आप इसको घुमाएंगे तो रिम को आपको जो लेफ़्ट तरफ जा रहा है रिम, तो आपने राइट साइड की स्पोकेट टाइट करनी है। अच्छा, तो राइट साइड जा रहा है तो लेफ़्ट साइड की स्पोकेट टाइट करनी है। ठीक हो गया। तो उससे हमारा जो रिम है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। अपनी जगह पे आ जाएगा। साथ साथ आप घुमाएंगे इसको तो आपको खुद पता लग जाएगा। तो ठीक। कितनी मकसद कितनी रिम स्पोकेट जिस साइड पे जा रहा है आपने दूसरी साइड की स्पोक्स टाइट करनी है। उसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड की स्पोकेट टाइट करनी है। ठीक। तो कितनी स्पोक्स टाइट करनी है? मकसद अगर एक साइड पे जा रहा है तो कितनी स्पोक्स को हमने पकड़ के उसको टाइट करना है? ये एक आ- स्पोक को या 3-4 को? ये आप साथ घुमाएंगे आपको पता लगेगा तो अभी कितना तो वैसे रिम। काफ़ी फ़र्क पड़ गया इसमें। तो बिल्कुल ये जितना आप घुमाएंगे आपको पता लगेगा कोई इतना ये इस तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ उतनी स्पोकें होंगी, उतनी जगह पे स्पोकें होंगी, वो आपने टाइट करनी। ठीक हो। मकसद कि जितने जितने टाइम तक वो लगता रहेगा एक साइड पे उतनी आपने स्पोकें पकड़ लेनी है, पकड़ और वो लेनी है। सारी को आपने टाइट करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे ये तो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक इसमें फ़र्क पड़ गया है, और बिल्कुल। पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। जिस तरह शुरू में आपने देखा था कि ये बहुत ज़्यादा प्ले थी, बहुत ज़्यादा रिम टेढ़ा था, अभी भी उस्ताद इसको सीधा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तरीका था, बहुत आसान है। वैसे उस्ताद ने बिल्कुल ठीक बोला है कि अगर बंदा सीखने वाला हो तो 1 घंटे के अंदर ये रिम सीधा करना सीख जाता है, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।